इस वक्त मैं जिला कैथल के कलायत केंद्र में मौजूद हूं और किसान आंदोलन को चलते हुए आज 4 महीने हो चुके हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ जो किसान साथी वो भी मौजूद है और भी साथी मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम शकुंतला है। मैं आंगनवाड़ी फेडरेशन की राष्ट्रीय सचिव और सीआईटीयू जो मजदूरों का संगठन है उसकी हरियाणा की राज्य सचिव हूँ। और जो ये किसानों का आंदोलन चला हुआ है, इस आंदोलन को मजदूर होने के नाते हम समर्थन करते हैं और लगातार इस आंदोलन के अंदर हम शामिल हैं। क्योंकि अब ये आंदोलन जो है केवल किसान का आंदोलन नहीं, ये तमाम मेहनतकश जनता का आंदोलन बन चुका है। और केवल ये खेती को बर्बाद करने के काले कानून नहीं है, ये तमाम उस जनता को बर्बाद करने के काले कानून हैं जो अन्न खाता है। तो इसलिए हम भी सरकार से ये मांग करते हैं कि इन काले कानूनों को रद्द किया जाए। अन्यथा जो है, आज जो मेहनतकश जनता का एक हिस्सा अगर बचा भी हुआ है इस आंदोलन से, उनको भी हम साथ जोड़ेंगे और साथ जोड़ के इस आंदोलन को सफलता में बदलेंगे। आज जो ये भारत बंद का एक आह्वान संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा किया गया है, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जनता को परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये जो भारत बंद के आह्वान किए जा रहे हैं और ये भारत बंद को जो सफल बनाया जा रहा है, इसके पीछे हमारा ये मकसद है, जो सरकार को गलत फहमी है कि इस देश को हम चला रहे हैं, इस देश को जब हम चाहे चलाएं, जब चाहे बंद करें। ये वहम हम निकालना चाह रहे हैं सरकार का कि इस देश को आप नहीं, इस देश को कमा के खाने वाले लोग चला रहे हैं और हम जब चाहे इस देश को बंद कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार से काफी किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, सरकार की आंखें क्यों नहीं खुल रही है? सरकार जो है गहरी निंद्रा में है और सरकार को ये वहम है कि ये जो किसान शहीद हो रहे हैं, ये शहीद होते रहेंगे और मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं है। आपको पता भी होगा, जहां पर जिन राज्यों में चुनाव है, ये जो शहीद किसान और ये किसान आंदोलन सरकार के कफन में कील का काम कर रही है। और ये शहादतें जो हैं, ये ऐसे ही नहीं जाएंगी। सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी लड़ाई ये भी है, ये तो लड़ाई हम जीतेंगे ही पक्का। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिले, मुआवजा भी मिले। दूसरी बात ये है, जो ये किसान शहीद हुए, इनको शहीदों का दर्जा मिले, इनके नाम पे चौक, रोड, सदमार्ग बने, ताकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तरह ये भी हमारे दिलों में, इरादों में जिंदा रहे। जैसा कि जब मोदी जी अंबानी का लड़का हुआ था तो मोदी जी पहुंच जाते हैं, पर किसानों के पास मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कारण है? आप सबको जानकारी भी है, लेकिन फिर भी आप लोग हमारे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। आज मोदी जो है अडानी अंबानी का कठपुतली है, रिमोट उनके हाथ में है। जिस तरीके से वो रिमोट दबाते हैं उस तरीके से वो चलता है। हमें ये भी पता है ये काले कानून रद्द अब तक के हो जाने थे, लेकिन चुनाव के ऊपर अडानी ने, अंबानी ने इतना मोटा पैसा खर्च किया था मोदी के ऊपर, तो इसलिए वो गुलाम बन के रह गया है। इसलिए वो बधाई देने जाता है उसके पोते की, लेकिन जिसके आगे पीछे कुछ ना हो, उसको क्या पता बधाइयों का और क्या पता वंश कैसे चलते हैं। तो इसलिए इन चीजों का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। 4 महीने किसानों को हो चुके हैं और काफ़ी दिन बीत चुका है आंदोलन को चलते हुए। किसानों ने पक्के मोर्चे बांधने शुरू कर दिए हैं। बॉर्डरों के ऊपर अपने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। सरकार उनके ऊपर केस कर रही है, एफआईआर कर रही है। क्या सरकार की रणनीतियाँ सही हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो एक हिटलर शाही सरकार अपना रही है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अंग्रेज जो है, अंग्रेजों ने इस देश में राज किया 200 साल और अंग्रेजों ने भी यही तानाशाही रवैये अपनाए थे। ना एफआईआर से डरने वाले हैं, ना जेल में जाने से डरने वाले हैं। और हम चैलेंज करके कह रहे हैं सरकार को यहाँ से कि महिलाएं भी जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। हम लड़ किस चीज के लिए रहे हैं? रोटी और पेट की लड़ाई है। जेल में जाएंगे, रोटी तो वहां भी प्राप्त होगी। तो इसलिए एफआईआर से डरने वाले नहीं, ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है। और सरकार जो ये प्रचार कर रही थी कि किसान वहां से उठ गए हैं, आंदोलन खत्म हो गया है, कमजोर पड़ गया, इसलिए मजबूर होके हमें वहां पर जो है मजबूत मोर्चे लगाने पड़ रहे हैं, मजबूत मकान बनाने पड़ रहे हैं कि मोदी जी तेरा सफाया करके ही वहां से आएंगे। इसलिए हमने वहां मकान चीने। पर्चे दर्ज होते, कोई बात नहीं, होते रहेंगे। क्या भगत सिंह, राजगुरु पे पर्चे दर्ज नहीं हुए थे?
तो इसलिए हम नहीं डरेंगे इन पर्चों से। किसानों ने अपने पक्के मोर्चे बांधने भी शुरू कर दिए हैं और अपनी मांगों को लेकर जो आज भारत बंद का आह्वान किसानों को द्वारा किया गया था, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किया गया था, लगातार किसान बैठे हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं टेंट भी लगा हुआ है और लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान बैठे हुए हैं। शाम 6 बजे तक ये मोर्चा चलेगा और लगातार अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही डटे रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए डीपीके न्यूज के साथ। मैं कैमरा पर्सन साहिल के साथ सनीनाथ, डीपीके न्यूज। धन्यवाद। गवर्नमेंट ने क्या गल्ला पाड़ा पा नहीं दिया। एक फैक्ट्री वाला कर्जा ले आओ तो और बापती हो जाए चिमटे बेच के, और किसान के खेत में एक मन दाने घेर के 50 मन हुआ यूरी की चाह है। हम तो मरने पर खड़े, गोली अंदर हरदम जलंधर बना दिए हैं कानून। ये कानून काले बनाकर किसान बंद मारेगा के मर जाएगा। हम तो कोई भी ऐसा बैरिकेड नहीं जो ना तोड़ेंगे। आज दिखा देंगे मोदी को कि किसान क्या चीज है। कहते हैं ना किसान की एकता नहीं है, किसान की एकता होती ये करते हैं। अब दिखाएंगे हम किसान एकता, ऐसा दिखाएंगे खट्टर भी याद रखेगा और मोदी भी याद रखेगा।